हमारी शुरू की जो सोलर रिएक्शन है वो अपलोड नहीं हो पाई थी, उसका वीडियो किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। आज उन सोलर रिएक्शंस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और आप इनको सीखेंगे ट्रिक के साथ कि आप इसे लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं, जिनके लिए आपको ऐसा नहीं है कि अभी 12th क्लास पूरी पढ़नी पड़ेगी तब आप रिएक्शन सीख पाएंगे। तो कुछ ही रिएक्शन है। तो इसमें पहली रिएक्शन जो आपने कुछ पढ़ भी रखी है, पहली रिएक्शन यहाँ हम बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया। जो वुड्स रिएक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। सीधे जब हम लैंग्वेज में इस रिएक्शन को पढ़ा था हमने, तो एल्किल हैलाइड पहला वर्ड हमने क्या लिया, एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब आर ग्रुप, हैलाइड मतलब एक्स, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, या हम लिख सकते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। याद कैसे करें, पेपर में रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे बनता है हमारे पास। तो हमने यहाँ से लिया आर का एग्जाम्पल क्या ले लिया बच्चों, एथिल। एक्स का एग्जाम्पल क्या ले लिया, Cl, एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, सोडियम। ध्यान रखिए एक और एथिल क्लोराइड हमने क्या ले लिया, यहाँ ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ से इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। Cl कितने हैं, 2, इसलिए सोडियम में कितने लिए हमने, 2 लिए। देखिए NaCl तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद जो बचा हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया। मीन्स जितना अपना था यहाँ पे उसका डबल ही हो गया एक तरह से। तो यहाँ से अपना रिएक्शन में क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन, या हम कहते हैं एन ब्यूटेन। क्वेश्चन आता है पेपर में इस तरह से आता है आपके पास कि C2H5Cl को सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसके अंदर जो रिएक्शन प्रॉपरली होगी वो इस तरीके से होगी। जबकि यहाँ 2 कार्बन को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। 2 का डबल कितना हुआ, 4, 5 का डबल क्या हुआ, 10। बस ये हो गया C4H10। ऊपर भी देख सकते हो C2H5 है, 2 दूनी 4 और ये 5 और 5 कितना हो गया, 10। यही हो गया ना अपना। मतलब जो आपको दिया हुआ इसको क्या कर देना है, डबल। 2 का है तो कितने बन गए, 4 का। देखो अगर मैं क्या ले लेती, CH3Cl सोडियम, और ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कितना कार्बन है, 1 का कितना होता है, डबल। तो ये 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये हो गया एथेन। मान लीजिए हमने 3 ले लिए होते, तो ये देखिए यहाँ से हमने वही सोडियम और शुष्क ईथर कितने, यहाँ से 3 कार्बन, 3 के कार्बन कितने हो जाएंगे, 6। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 3 तो 5 7 8, 8 कितना हो गया, 16 हो गया हमारे पास। वैसे भी आप देखें तो एल्केन का जो अपना फॉर्मूला होता है 6 CnH2n+2 होता है। 6 का दुगुना 12, 12 और 4 16। तो सिंपल रिएक्शन है, जो आपको दिया जाए उसका क्या करना है, डबल करना है। बाकी रिएक्शन याद करने का तरीका ये है। अब इसके बाद हमें जो दूसरी रिएक्शन पढ़नी है, केवल मैं यहाँ से बीच बीच में से रिएक्शन उठाए हैं जो लॉकडाउन के टाइम पर आप 12th क्लास शुरू करने से पहले भी याद कर सकते हो, जिनको याद करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो अपना एल्किल हैलाइड है RX, इसकी 4 रिएक्शन है मेन, जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये 4 रिएक्शन क्या है बच्चों, एक है KCN से, एक है अपनी AgCN से, एक है रिएक्शन अपनी KNO2 से, और एक रिएक्शन है अपनी AgNO2 से। ठीक है, 4 रिएक्शन है। देखो पहले तो मैं इनको पूरा फॉर्मूला वाइज लिख रही हूँ कि कैसे होना चाहिए और हमारे दिमाग में क्या फीडिंग रहती है। बच्चों RX का मतलब है, R मीन्स एल्किल, X मतलब हैलाइड। इसका एग्जाम्पल आप C2H5Cl ले सकते हैं। R मतलब एथिल, X मतलब हैलाइड। अब देखें यहाँ से, ये हमने लिया यहाँ से RX, रिएक्शन किससे करनी है, KCN से। ठीक है, अगली रिएक्शन में RX, रिएक्शन किससे करनी है, AgCN से। अगली रिएक्शन RX, रिएक्शन किससे करनी है, KNO2 से। और RX रिएक्शन किससे करनी है, AgNO2 से। हम सीधा सा दिमाग क्या लगाते हैं कि हमें तो जी ये दिख रहा है, ये KX निकल गया, यहाँ से AgX निकल गया, यहाँ से KX निकल गया और यहाँ से AgX। चलो तुक्के में हम एक बार लगा के देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। यहाँ से RCN बन गया, यहाँ से भी हमें RCN दिख रहा है, यहाँ से भी RNO2 दिख रहा है, और यहाँ से भी क्या दिख रहा है, RNO2। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या हुई, ये तो सही हो गया हमारा, ये भी सही हो गया, लेकिन ये
और ये प्रोडक्ट दोनों क्या हो गए यहाँ से, रॉन्ग हो गए। राइट प्रोडक्ट क्या है इनके, ये है RNC और इसका प्रोडक्ट है राइट एल्किल नाइट्राइट। अब यहाँ दिक्कत आती है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं KCN AgCN, एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होने चाहिए थे। दिखने में एक जैसे लग रहे हैं KNO2 AgNO2, एक जैसे प्रोडक्ट होने चाहिए थे, लेकिन दो तो सही हुए और दो गलत हो गए। अब हम कैसे याद रखें कि ये चारों हमारे क्या हो जाए, सही हो जाए। तो बच्चों बस इसी चीज को हमें याद रखना है और अच्छे से सीखना है। तो देखें यहाँ से रिएक्शन हम कैसे याद रखेंगे, देखो सीधा सीधा है, हमें R तो सब में ही आएगा, ये बात तो ध्यान रखना, R तो सब में आएगा। प्रोडक्ट देखना है क्या जुड़ेगा, देखो ये KCN है, ये अपना क्या है AgCN, आगे क्या है KNO2, फिर क्या है AgNO2। देखो K Ag K और Ag, हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट याद रखना है KCN का। अभी मैंने ऊपर दिखाया KCN का प्रोडक्ट क्या बना, RCN बना, मतलब CN जैसा था वैसा हमने CN इसको जोड़ दिया। अब K में अगर ये जुड़ गया सीधा तो इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, K की और Ag की, मतलब पोटेशियम और सिल्वर की आपस में क्या है, दुश्मनी। अगर एक सीधा जुड़ेगा दूसरा कैसे जुड़ेगा, उल्टा। अब देखिए दुश्मनी भी कितनी है इसमें, K ने कह दिया मैं जुड़ गया पहले सीधा, तो अब सिल्वर को क्या करना पड़ेगा, ठीक है भाई तू सीधा जुड़ ले, मैं कैसे जुड़ूंगा, उल्टा, हो गया उल्टा। अब यहाँ से आता है नंबर किसका, सिल्वर का। अब ये सिल्वर और ये पोटेशियम, मैंने आपसे पहले कहा था दोनों की क्या है, दुश्मनी है, और दुश्मनी होने के नाते यहाँ ये कैसे जुड़ा था, सीधा। अब यहाँ ये सिल्वर बताओ इसको सीधा जुड़ने देगा क्या, इसको K को, पहले ये सीधा जुड़ गया तो अब ये इसको कभी सीधा नहीं जुड़ने देगा, ये पहले ही भाग के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा सीधा। देखो जैसा था ना, जैसा कि जैसा ये NO2 था वैसा ही वैसा जोड़ लिया। पहले इसने करी थी रेस, जैसा था इसने जोड़ दिया, अब इसने कर ली, दुश्मन है टक्कर। अब क्या हुआ, इसको हार अपनी क्या होगी, जब अपन हार जाते हैं किसी से तो अपन एक शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ओ नो, क्या बोलते हैं, ओ नो, कि अब तो हमारे हाथ से बाजी चली गई। अब वो क्या हो गया यहाँ से, ओ नो, तो केक से जो साउंड आई अपनी ओ नो वही आपको जोड़नी है। देखो ओ नो, कुछ भी नहीं करा ना, कितना आसान है, ओ नो। अब देखो बॉन्डिंग कैसे होती है इस ओ नो की, बॉन्डिंग दिखा देती हूँ मैं आपको, लिखना, ये देखो RONO, ये बना था अपना। अच्छा ये बता दो मुझे, तो ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड से जुड़ता है, दो से जुड़ता है, ये एक है और ये कैसा हो गया, दो हो गए ना। ये ऑक्सीजन कोने पर है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, दो से। कोई है क्या अगल बगल इसके, केवल एक नाइट्रोजन है, तो एक भी इसके साथ जुड़ेगा और दूसरा भी इसके साथ। अब देखो नाइट्रोजन कितने जुड़ता है, तीन से, देखो हो गया तीन, एक दो और ये तीन हो गया, इसीलिए याद हमें, बॉन्डिंग भी याद हो गई। अब इनके नाम रख लेते हैं, आर का नाम तो एल्किल है ही, तो ये वाला तो प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों अपना, साइनाइड। इस NC को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, आइसो साइनाइड। और इसका नाम क्या है अपना, नाइट्रो एल्केन। और इसका नाम क्या है, R का नाम तो क्या है अपना एल्किल, और O नो का नाम क्या है, नाइट्राइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये नाइट्राइट है ना, नाइट्राइड मत कर देना, नाइट्राइड कुछ अलग होता है, नाइट्राइट अलग है। नाइट्राइट ये अपना ONO यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपना सबसे पहले इसमें बस कहानी याद रखना, सिल्वर और पोटेशियम के आपस में क्या है, दुश्मनी है। दुश्मनी है तो CN भाग के पहले जुड़ गया, अगर ये जुड़ गया तो इसने कहा मैं ठीक है मैं उल्टा जुड़ जाऊंगा, ये उल्टा जुड़ गया। अब यहाँ पे भाई इसने कहा मैं सीधा, ये सीधा जुड़ा था, AgNO2 में कैसे जुड़ गया, ये भाग के पहले जुड़ गया सीधा। अब इसके नंबर आया तो इसको क्या कहना पड़ा, अब ये तो जुड़ गया यहाँ पे, अब क्या करेगा बेचारा, एक ही कहे क्या बात, ओ नो, ओ नो, हो गया प्रोडक्ट याद अपने। चलिए अब आगे चलते हैं अपन बच्चों, यहाँ पे अपनी एक रिएक्शन हो गई है, यहाँ अपन ने डायरेक्ट कितनी रिएक्शन पढ़ ली है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है ना। पहली रिएक्शन ये हो गई, चार हो गई, 6 रिएक्शन हो गई अपनी। अब इसके साथ 7 नंबर की अपनी रिएक्शन है, तो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपन जो पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड की पढ़ रहे हैं। 6 नंबर की रिएक्शन भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कौन सी है अपनी, हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर RX की। आपने KOH का नाम सुना होगा। अब ये KOH होता है ना बच्चों, दो तरह का होता है, एक होता है पानी में घोल दें तो जलीय KOH, और इसी को हम किस में घोल दें, अल्कोहल में घोल दे तो अल्कोहलिक KOH। तो बच्चों यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया C2H5Cl, ठीक है, साथ में KOH लिया। KOH हमने लिया तो कैसे लेंगे बच्चों, जलीय KOH लेंगे, और जलीय को क्या लिखते हैं हम, AQ,
एक्वस KOH। ये याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पे देखो सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। ये देखो KCl निकला और जो बचा उसका क्या लिख दिया, C2H5OH, बन गया अल्कोहल। नेक्स्ट देखो C2H5Cl प्लस, अगर अब KOH कैसा आ जाए, अल्कोहलिक आ जाए, अल्कोहलिक KOH को लिखते हैं हम ALC डॉट लगा दिया। अब इसके अंदर बच्चों ये KCl सीधा नहीं निकलता, आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ से कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन। बच्चों ये जो जलीय KOH काम करता है, ये करता है प्रतिस्थापन का, मतलब एक हटेगा दूसरा आएगा, Cl हटा OH आया। और अल्कोहलिक KOH काम किसका करता है, विलोपन। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये सब्सटीट्यूशन का काम करता है, विलोपन मीन्स एलिमिनेशन का काम करता है। एलिमिनेशन विलोपन कर देना, मतलब गायब कर देना, हटा देना। जो इसके अंदर है उसी में से प्रोडक्ट बनेगा, बाहर से कोई लेना देना नहीं होता। आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन से याद कराई जा रही है, अभी मैकेनिज्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना ये जो 2 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का क्या बना देगा, एल्कीन। क्या बना देगा बच्चों, 2 कार्बन की एल्कीन बना देगा। अब यहाँ से रिएक्शन बच्चों क्या पूछी जाती है, हम यहाँ 4 कार्बन तक रिएक्शन याद करेंगे। ये 2 कार्बन के, अब हमने कितने कार्बन ले लिए बच्चों, 3 कार्बन। रिएक्शन किसकी कराई, अल्कोहलिक KOH। बच्चों 2 कार्बन की एल्कीन क्या होती है, एथीन। तो 3 कार्बन की क्या होती है, प्रोपीन। 3 कार्बन की क्या होती है, प्रोपीन। कुछ भी लगा लो, प्रोप 1 इन ही होता है या प्रोपीन ही होता है ये। अब मैंने 4 कार्बन के लिए, ये 4 कार्बन के लिए KOH अल्कोहलिक। 4 कार्बन की अगर एल्कीन बनाई जाए, देखो लगातार एल्कीन ही बन रही है। 4 कार्बन की एल्कीन बच्चों अगर बनाए तो 2 तरह की एल्कीन बनती है, एक तो बनती है 1 ब्यूटीन और एक बनती है 2 ब्यूटीन। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें, मैं पहले कह रही हूँ यहाँ केवल हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, अभी मैं रिएक्शन में कोई कंसेप्ट नहीं बता रही, इसलिए डायरेक्ट बताऊंगी। यहाँ पे प्रोडक्ट अपना क्या है, अगर 2 ब्यूटीन, इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2 ब्यूटीन। और यही मेजर प्रोडक्ट होगा अपना, मतलब अधिक मात्रा में होगा। बच्चों ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी अपनी 3 चीज़ें। क्यों मैंने 3 ही क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में 3-4 कार्बन से ज़्यादा नहीं लेते, या तो 2 कार्बन या 3 कार्बन या फिर 4 कार्बन। अब इसके अंदर हमारे पास अगर 2 कार्बन का है तो एथीन, 3 कार्बन का है तो प्रोपीन, और 4 कार्बन का आ जाए तो 2 ब्यूटीन। जो 2 ब्यूटीन बना है, वैसे बता दूं मैं यहाँ पे, इसमें सेटचेफ का नियम, अकॉर्डिंग टू सेटचेफ रूल है, सेटचेफ के नियम के अनुसार बनता है, और ये अपनी 11th क्लास में है भी। कितनी रिएक्शन हो गई बच्चों अपनी, ये अपनी हो गई है 6, 7, 8, 9 रिएक्शन हो गई। 10th रिएक्शन के लिए बढ़ते हैं अपन आगे। अब यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन में इसलिए बता रही हूँ आपको रिएक्शन, ताकि याद करने में आसानी हो जाए आपको। देखें यहाँ पे, अब हम यहाँ से बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन। एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मोस्टली H2SO4 2 तरह का होता है, एक डाइल्यूट और दूसरा कॉन्सेंट्रेट, मतलब एक तनु और दूसरा शांत। शांत H2SO4 यहाँ से पानी निकालने का काम करता है, और तनु H2SO4 पानी जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ जब भी शांत H2SO4 की बात आएगी तो मोस्टली रिएक्शन में आप देखेंगे पानी को बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ से रिएक्शन में हमने फिर से वही लिया, CH3 CH2OH, 2 कार्बन का अल्कोहल ले लिया हमने। रिएक्शन कराई हमने किससे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। देखो यहाँ भी 2 पेयर लेंगे हम, एक तो लेंगे 413 केल्विन पर, और एक हम पेयर लेंगे यहाँ से कोई कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मतलब शांत H2SO4 का 433 से 443 केल्विन पर। अगर 413 पे बच्चों लेते हैं तो यहाँ तो याद रखना पड़ेगा अभी कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन एथिल ग्रुप C2H5, एक और लिख दो, क्या बन गया, डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर यहाँ से बन गया है। और ये अपना एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल में मैंने आपसे भी कहा था, ज्यादातर जो H2SO4 करता है क्या काम करता है, पानी को निकालने का काम करता है। 433 443 केल्विन पे निकाल देंगे। अगर यहाँ से ये पानी निकल जाता है तो ये 2 कार्बन की क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। और 2 कार्बन की एल्कीन मतलब एथीन, अभी बताया था 2 कार्बन की एल्कीन क्या होती है, एथीन होती है। यहाँ से जैसे ही और लो उसको आसान करके, अगर ज़्यादा ट्रिक से याद करना चाह रहे हो, उसको ट्रिक से भी क्या, प्रॉपर मैकेनिज्म तो नहीं है जो मैं लिख रही हूँ इस समय, लेकिन याद करने के लिए आपको सही रहेगा। ये CH3 हो गया, ये अपना CH2, और ये क्या हो गया OH, ये निकल गया H2O बाहर। जो बच गया वो क्या हो गया, 2 सिग्मा टूटते हैं 1 पाई बनता है, तो ये हो गया अपना 2 सिग्मा टूटते 1 पाई बना, क्या बन गया, एल्कीन बन गया।
इसी के साथ अगर बता दूं, अगर कितने कार्बन का होता, ये 3 कार्बन का होता तो क्या बनता, प्रोपीन बनता। 4 कार्बन का होता तो क्या बनता, वही अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करा दे तो क्या बनता, 2 ब्यूटीन। ये वाली चीज डेफिनेट है। अगर एल्कीन बननी है तो फिर यही बनेंगे इसके अंदर। तो ये भी अपनी एक 10th नंबर की हो गई और ये 11 नंबर की। मेन वो रिएक्शन जो 12th में बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन कहीं ना कहीं जरूर पूछी गई है अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए। अब इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं 12th रिएक्शन के ऊपर, तो 12th रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से फिनॉल की। देखिए इसमें मुझे आपको लिखना सिखाना पड़ेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उन्हें तो ये लिखना आता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, फिर मैं सिखा देती हूँ आपको। एक चीज याद रखिएगा, जब भी एजा वर्ड आता है इट मीन्स वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। एजा वर्ड जहाँ पर भी आए, एजा वर्ड का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कहीं भी आप सुन लीजिएगा, इसमें एजाइड सुन रहे हैं जैसे हम, तो एजाइड जैसे अपना होता है यहाँ से N3- आयन होता है, ये एजाइड आयन होता है ना। तो एजा वर्ड जहाँ भी आप सुने तो उसके अंदर क्या होता है, एजाइड मतलब नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग भी है। चलिए ठीक है, बेंजीन को आप जानते हैं, ये बेंजीन होता है, ये हमने इसकी क्या छोड़ दी खाली। अब देखो डाई वर्ड लग रहा है, डाई का मीन्स क्या होता है, दो, तो ये लगा दिया मैंने, दो। अब देखिए ईएम वर्ड जहां भी लग रहा है, सोडियम पोटेशियम छोड़ दीजिए जो तत्वों के नाम है, बाकी और किसी में भी ईएम शब्द लगता है तो वो डेफिनेटली क्या है, उस पे क्या है, पॉजिटिव आयन है। जिसपे भी ईएम, सोडियम पोटेशियम एलिमेंट के नाम को छोड़ के, जैसे ट्रोपाइलियम तो वो पॉजिटिव आयन है। साइक्लोप्रोपीनियम वो क्या है, एक धनात्मक आयन है। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सोनियम तो क्या है वो, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम तो आप सभी ने सुना होगा, H+ को बोल सकते हो या H3O+ से बोल सकते हो आप। हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयन, तो ईएम मतलब क्या होता है, प्लस, और क्लोराइड मतलब Cl-। बस यही तो है अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इससे क्या बना रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना। क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना। मैं वापस से लिख रही हूँ एक बार, ये देखिए बेंजीन, ये डाई है जो नियम, और ये क्लोराइड किससे करेंगे, भाप से रिएक्शन करेंगे। भाप मतलब क्या होता है, पानी, और पानी है तो कैसा है, ये गैसीय अवस्था में है। और ये क्या निकल गया बाहर, HCl। क्योंकि गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो N2 भी बाहर निकल गया। जो बच गया बच्चों वो देखो यहाँ से क्या निकला, ये क्या बन गया, फिनॉल। यहाँ क्या बन गया, ये N2 बाहर हो ही गया, गैस बन के बाहर निकल जाएगा, H और Cl मिलकर क्या बन गया, HCl। और ये जो अपना बना ये क्या है बच्चों, फिनॉल है। ये क्या है अपना, फिनॉल है। तो यहाँ पर अपनी 12 रिएक्शन कंप्लीट है अपनी। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे कैसे बात करते हैं, 13 नंबर की रिएक्शन। 13 नंबर की अपनी जो रिएक्शन है, 13 नंबर की अपनी जो रिएक्शन है वो है फिनॉल से बेंजीन बनाना। बच्चों फिनॉल अभी अभी हमने सीखा था फिनॉल क्या होता है ना। तो ये अपना फिनॉल है, और इससे हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें इससे बनाना है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, हर कार्बन में क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक H तो है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अगर इस ऑक्सीजन को अगर हम हटा दें तो अपना बेंजीन बन जाएगा। इसीलिए इसकी रिएक्शन किससे कर देते हैं हम, जिंक डस्ट से कर देते हैं, या इसको हम कहते हैं जिंक चूर्ण। ये जिंक जो होता है इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बाहर निकाल देता है, ZnO। अब देखिए अब ये Zn, ये देखिए ऑक्सीजन हट गया और ये क्या हट गया, Zn, बच गया ये अपना बेंजीन ही बच गया अपना। तो ये तो फिनॉल और ये क्या है, बेंजीन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अपने से कि फिनॉल से बेंजीन बनाने का समीकरण लिखिए। अब 14 नंबर की रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन और है अपनी। यहाँ से फिनॉल की रिएक्शन हम कर रहे हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम करेंगे ब्रोमीन वाटर से। किससे करेंगे, Br2 जल से। अब देखो दो तरह से होगी अपने पास, आसान रहेंगी याद करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिनॉल में ब्रोमीन जल दो तरह से काम करेगा बच्चों। देखो मैं दोनों तरह से लिख देती हूँ। Br2 किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। अगर ब्रोमीन जल किसमें है, आधिक्य में, हमेशा ये लिखा जाता है ब्रोमीन जल किसमें, आधिक्य में।
जब ये अधिक मात्रा में होता है, एक्सेस में होता है, तो यहाँ से इसकी तीनों पोजीशन 1 2 3, ये 3 पोजीशन, बस दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर CH2 की प्रेजेंस में होती है इसकी रिएक्शन, तो केवल और केवल यहाँ पर क्या बनता है, केवल एक एक पोजीशन ही यहाँ से सब्स्टिट्यूट होती है। एक होता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और ये पोजीशन इसकी पैरा होती है, पैरा ब्रोमोफिनॉल। 11th क्लास में हम ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से दोनों रिएक्शन अगर ज्यादा आ जाए तो तीनों पोजीशन प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, और अगर केवल CH2 आ जाए, CH2 को और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, नाम अगर याद नहीं रहता है। अच्छा, इसको तो आप सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन 2 का मतलब डाई, और ये क्या है, ऑक्सीजन ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये भी कार्बन, इसको क्या बोला, डाई, एस को क्या बोला, सल्फाइड, तो कार्बन डाई सल्फाइड, तो ये कार्बन डाई सल्फाइड है। अब जो अपने पास 15 रिएक्शन जो अपने पास है, यहाँ से एक रिएक्शन शायद आज की रह गई है। देखिए, फिनॉल की रिएक्शन हम कर रहे हैं सांद्र HNO3 से, और दूसरी हम कर रहे हैं तनु HNO3 से। एसिड की जो मात्रा होती है वो किसमें ज्यादा होती है, सांद्र में ज्यादा होती है और तनु में कम होती है। तो ऐसे याद रख लेंगे, जिसमें ज्यादा मात्रा है वो क्या करेगा, इसकी फिनॉल की जो तीनों पोजीशन है, जैसे अभी BR में हमने सीखी थी 1 2 और ये 3, तो यहाँ से भी NO2, ये भी NO2 और ये भी NO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये इसकी नंबरिंग अगर आप करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो नाम क्या बना बच्चों, 2 4 6, 2 4 6, इट मीन्स 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसका बच्चों एक नाम और है जिसको बोलते हैं हम पिक्रिक अम्ल, और ये इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि अगर इसको सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में डाले तो CO2 गैस हटा देता है, जबकि ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल कार्बोक्सिलिक अम्लों की होती है या फिर केवल प्रबल अम्लों की होती है, हम ये जाने दो। अब ये तनु HNO3 के साथ, तनु में तो अम्ल की मात्रा कम होती है, अगर अम्ल की मात्रा कम है तो हम क्या याद करेंगे, इसकी ऑर्थो पोजीशन, और ये जो है इसकी पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया अपना पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अगर सांद्र तो तीनों पोजीशन, और अगर तनु है तो कैसा हो गया, ऑर्थो और पैरा। अगर मैंने आपको पहले की वीडियो में एक चीज सिखाई थी, HNO3 और ये HNO2, अगर HNO3 है तो ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO2 है तो ये नाइट्रस अम्ल है। और नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन हमने करी थी एथिल अमीन से, आपको याद आ गया होगा, जिसमें अगर ये एथिल अमीन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना रहा था अपना, ये बना रहा था अपना एल्कोहल, और अगर ये मैथिल अमीन से रिएक्शन करता है नाइट्रस अम्ल, तो ये बनाता है डाइमेथिल ईथर। तो नाइट्रिक अम्ल आया था यहाँ पे, इसीलिए नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन आपको रिवाइज करा दी है। एक और रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अपना एसीटोन भी हम जानते हैं और क्लोरोफॉर्म को भी जानते हैं, तो बस एक वो रिएक्शन बता देती हूँ मैं आपको। क्लोरीटोन, ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है, आपने अभी तक नहीं सुना होगा। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन एक दवा है, औषधि है, जो निद्रा कारक होती है। कैसी है ये, अपनी निद्रा कारक होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप बनाना सीख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा अपना। देखो यहाँ से कैसे याद रखोगे, टोन वर्ड आ रहा है अपना, इससे तो याद रखोगे एसिड टोन काम करेगा इसके अंदर, और क्लोरी वर्ड आ रहा है, इससे याद रखोगे कि किसके साथ रिएक्शन होगी, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये एसीटोन वैसे याद करने की कोशिश करूंगी, आपको याद हो जाए तो। एसीटोन को लिख दो बच्चों यहाँ से, जैसे अपन लिख सके CH3COCH3, और क्लोरोफॉर्म को आप, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है अपना, CHCl3। बस इसको बेसिकली ऐसे मत लिखना, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CHCl3, क्योंकि हम जानते हैं इसमें जो H है इसके ऊपर क्या रहेगा अपना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्लोरीन के पास क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे। बस इसको आप ऐसे लिख दो, इसको HCCl3, आप चाहो तो इसको CHCl3 भी लिख दो, ऐसे लिखने पे ज़्यादा आसान हो जाएगा अपना काम। अब करना क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, देखो मैंने आपको ये प्लस वाला पार्ट बताया, और ये वाला कैसे बताया, माइनस वाला, ये डबल बॉन्ड है, इतना हम जानते हैं। ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को
खींचता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी ओर, खींचता है, क्योंकि ये सिग्मा है और ये क्या है पाई। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विद्युत ऋणी तत्व हमेशा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब इसके बाद क्या होगा अपना, तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अगर ये खींचेगा तो O से ये वाला अपने पास क्या आ जाएगा माइनस, और ये वाला क्या आ जाएगा प्लस। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पे माइनस, जो उसके पास से नहीं खींच पाएंगे उस पे प्लस। अब देखो ये H है और ये क्या है O है, तो यहाँ देखो सीधा सीधा होगा CH3 CH3, ये C आ गया। अब इसके बाद देखिए, और कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 है, तो मैंने डबल बॉन्ड ना लिख के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं इस पे, तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को, देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है माइनस। अब मैंने आपसे कहा था ये प्लस वाला है कि नहीं है, ये वाला प्लस वाला है। अब देखो ये प्लस है, इसके ऊपर क्या है माइनस है, तो इस H को तो जोड़ दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और CCl3 क्योंकि इसके पास माइनस था, इसके पास प्लस था, तो इसको किससे जोड़ दो, CCl3 के साथ जोड़ दो। ये लो यहाँ से ये जुड़ गया CCl3, और ये H इसके साथ जुड़ गया OH। अभी हो सकता है इस आपको नहीं समझ आई हो ये चीज़, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक का अपना कंसेप्ट है, फिर भी कोशिश किया मैंने समझाने की। लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे रेगुलर तो उस समय चीज़ ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगे समझ में आपको। डबल बॉन्ड की O है, ये वाला ऑक्सीजन अपने पास है, यहाँ पे आपको करना क्या था, ये जो H है वो इसके पास रहेगा, जो CCl3 है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा CCl3, और यही अपना क्या है क्लोरीटोन है। फिर भी मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ आ जाए अच्छी बात है, मैं एक बार और बार कोशिश कर लेती हूँ, हो सकता है आपको समझ नहीं आया, और जिन्हें आ गया उनके लिए अच्छी बात है। CCl3 मैंने आपसे कहा, देखो सीधे सीधे मैं कह रही हूँ, ये प्लस, ये आंशिक प्लस दिखा रखा है और ये आंशिक माइनस, ये इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये आंशिक माइनस और इस पे आंशिक प्लस। ये देखे CH3C और ये CH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चले गए हैं तो पूरी तरह से ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया माइनस, और इस ऑक्सीजन कार्बन पे क्या आ गया प्लस। अब ये H जो है ये माइनस वाला है, इसके साथ जुड़ेगा, ये दोनों जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ दोगे O और H को, तो ये H यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा OH। और CCl3 पे क्या है माइनस और कार्बन पे क्या है प्लस, प्लस और माइनस ये एक साथ जुड़ते हैं, क्योंकि देखो Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस, प्लस माइनस तो एक साथ रहते हैं, तो ये प्लस और ये वाला माइनस, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा जैसे इसके पास आ जाएगा CCl3 बन गया। फिर आवेश दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, और इसी का नाम क्या है क्लोरीटोन। यहाँ से आपकी 16 रिएक्शन खत्म होती है, जिसमें मेन रिएक्शन बच्चों देखिए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 और 433 से 443 केल्विन पे रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन है, ठीक है। KCN AgCN KNO2 AgNO2, इसके साथ आपकी कितनी रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन है। KOH 2 तरह का है, जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH, इसके साथ कितनी रिएक्शन है आपकी 2 रिएक्शन है। फिनॉल की मैं आपको बात करूं, फिनॉल की आपकी 4 रिएक्शन है, कैसे 2 तो ब्रोमीन के साथ है और 2 ही आपकी HNO, 2 तो ब्रोमीन के साथ और 2 ही HNO3 के साथ है। तो इसे कंपैरिजन में आप ग्रुप बना बना के याद करोगे जल्दी याद हो जाएंगे। बाकी सारी रिएक्शन जो आपकी सिंगल सिंगल है, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, बेंजीन डाइजेनोक्लोराइड से फिनॉल बनाना हो गया अपने पास, फिनॉल से बेंजीन बनाना हो गया, तो ऐसे ग्रुप में याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगी। तो अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आती है, यूजफुल लगते हैं, तो इन्हें लॉकडाउन खुलने से पहले ही बच्चे याद कीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप 12th क्लास में शुरू होने से पहले आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें याद हो चुकी है। और ये सारी रिएक्शन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई रिएक्शन है, बिल्कुल इजी लेवल की है, आप याद कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो अपने बाकी साथियों से भी शेयर कीजिएगा इन चीज़ों को।